दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग त्रुटि के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम ये चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं, मात्रक और मापन, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, बीमा का, भौतिक राशियां के बारे में बहुत सारे चीज को बताए हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं जाके तो उसको देखिए, क्योंकि ये सारा वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम सीरियल वाइज पढ़ा रहे हैं, एक भी टॉपिक को छोड़ नहीं रहे हैं। तो अगर आप रियल में इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और मात्रक मापन को आप उसका शुरू से वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए, आपका मन हो तो देख लीजिए जाके, अगर नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, त्रुटि ही पढ़ लीजिए। इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, त्रुटि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सर लेट क्यों कर रहे हैं, बताइए, शुभारंभ कीजिए, शुभ काम में देर क्यों। चलिए शुभारंभ करते हैं आज का वीडियो का। ठीक है, तो आज का वीडियो टॉपिक क्या है हमारा, त्रुटि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, एरर बोलते हैं, गलती, मिस्टेक, है ना, गलती, मिस्टेक। तो क्या बोला जाता है कि अगर कोई आप काम करते हैं उसमें गलती कर जाए, मिस्टेक कर जाए, है ना, तो उसको ही एरर बोलते हैं। इसके नाम में ही छुपा हुआ है गलती। कोई भी काम करें आप उसमें गलती कर दीजिए, उसको हम त्रुटि बोलते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स में मतलब गलती का मतलब यानी कि त्रुटि का मतलब क्या होता है, फिजिक्स को क्या बोला जाता है, फिजिक्स को बोला जाता है मापन का विज्ञान। यानी कि फिजिक्स में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर भौतिक राशियों को मापते हैं, ज़्यादातर वस्तुओं को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। अगर मेजरमेंट करने में आप कहीं गलती कर जाए, किसी चीज़ का आप मेजरमेंट कर रहे हैं भौतिक राशि का, और भौतिक राशि को मेजरमेंट करने में आप कहीं मिस्टेक कर जाए, गलती कर जाए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। कोई भी हो सकता है कि कोई आपको मेजरमेंट करने के लिए कोई दे दिया हो, कोई लंबाई को, अब लंबाई को क्या किए, या तो ज़्यादा माप दिए या तो कम माप दिए। तो ज़्यादा भी माप दिए तो त्रुटि हो गया, कम भी माप दिए तो त्रुटि हो गया। क्या करना है, एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, तभी होगा, क्या होगा, शुद्ध होगा। लेकिन हम त्रुटि पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल भी थोड़ा सा ले लेते हैं, है ना। ये क्या है, एक छड़ है, क्या है, छड़ है, ये छड़ है, ये छड़ 10 सेंटीमीटर का छड़ है, 10 सेंटीमीटर का ये हमारा छड़ है ना, 10 सेंटीमीटर का। लेकिन इसको आपको मेजरमेंट करने के लिए बोला गया, आप क्या किए, इसका मेजरमेंट किए कितना, 9 सेंटीमीटर मेजरमेंट किए। तो आप बताइए कि ये छड़ एक्चुअल में कितने था, वास्तविक मान इसका कितना था, तो 10 सेंटीमीटर था। लेकिन आप मापे क्या भाई, आप मापे 9 सेंटीमीटर ही मापे। इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर का आप क्या कर दिए, गलती कर दिए। या तो 1 सेंटीमीटर सर कैसे आया, हमको घटाना आता है, बताते हैं। इसको क्या बोला जाता है कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, यानी वास्तविक मान, माइनस क्या होता है, मापित मान। वास्तविक मान हमारा कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और ये वास्तविक मान हुआ। और मापित मान हम मापे कितना है, मापे हैं हम 9 सेंटीमीटर। चलिए ये 9 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो दोनों को घटाने के बाद कितना आता है, 1 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर का आप क्या कर दिए, त्रुटि कर दिए, 1 सेंटीमीटर का त्रुटि कर दिए। इसे ही त्रुटि बोलते हैं, है ना। आप ज्यादा का भी त्रुटि कर सकते थे। इसको 10 सेंटीमीटर था, आप 11 सेंटीमीटर माप लेते, 11 सेंटीमीटर, उसमें भी क्या करते आप, 1 सेंटीमीटर का गलती कर देते। और गलती हमेशा क्या होता है, छोटा गलती होता है, ये नहीं कि बहुत बड़ा गलती होता है। ये है 10 सेंटीमीटर का, आप इसको नाप दिए 20 सेंटीमीटर, या तो इसको आप माप दिए 5 सेंटीमीटर। ऐसा होता है, नहीं होता है। छोटा सा मिस्टेक होता है कि पॉइंट वाइज मिस्टेक होता है। ये भी 1 सेंटीमीटर भी बहुत कम होता है, 0.01 सेंटीमीटर या 0.2 सेंटीमीटर, ऐसा का गलती होता है, छोटा सा मिस्टेक होता है। इससे हम क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। आई होप आपको त्रुटि समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हम थोड़ा सा जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में समझाएं, क्योंकि टॉपिक जब समझ में नहीं आएगा तो हम इसके अंदर वाले कैसे समझेंगे। टॉपिक समझ में आ गया, त्रुटि क्या किसे कहते हैं। अब त्रुटि के बारे में हम सब कुछ करेंगे, इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे, कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या इसको कैसे संयोजन, मतलब पूरा त्रुटि के बारे में देखना है। लेकिन उससे पहले 2 वर्ड है हमारा, 2 ऐसा टर्म है जिसको जानना होगा, जिसको हम यथार्थता बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एक्यूरेसी, और परिशुद्धता, जिसको क्या बोलते हैं, प्रिसिशन बोलते हैं। ये दोनों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, फिर हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये भी क्या है, इसी का पार्ट है, इसी का हिस्सा है। चलिए देखते हैं पहला, ये हमारा पहला क्या है, पहला हमारा है यथार्थता। यथार्थता, यह लगता है ये वाला मार्कर नहीं चलेगा, दूसरा मार्कर लेना पड़ेगा। ठीक है, पहला हमारा क्या है, यथार्थता। हाँ, यथार्थता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। इंग्लिश में थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे, अगर इंग्लिश मीडियम में कोई भाई मेरे हैं तो उनको भी दिक्कत ना हो। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी, ACCURACY,
एक्यूरेसी। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो इसको आप पकड़ के बैठने में जाइएगा, ठीक है ना। तो एक्यूरेसी हम पहले देखते हैं कि यथार्थता क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है। देखिए एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी कहता है कि जो हमारा वास्तविक मान है, जो हमारा वास्तविक मान, जो मापित मान है, यानी एक्यूरेसी ये कहता है कि हम कोई क्या है, कोई भौतिक राशि का मापन करते हैं, मापते हैं उसको, तो जो हमारा मापित मान है वो वास्तविक मान के कितने निकट है, कितना नज़दीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, यथार्थता बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। क्योंकि कोई भी भौतिक राशि को मापेंगे उसका एक वास्तविक वैल्यू होगा, वास्तविक मान होगा कि चलो वास्तविक मान इतना है, लेकिन जो हमारा यथार्थता कहता है, यथार्थता कहता है कि जो हम माप रहे हैं मान, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो उसको कितना नज़दीक है, कितना सटा हुआ है, उसे हम यथार्थता बोलते हैं। ये इसका क्या हुआ परिभाषा, लेकिन समझ तो आता है भैया एग्जाम्पल से ही। सर एग्जाम्पल दीजिए ना, एग्जाम्पल देते हैं। देखिए हम बोले कोई छड़ है, एक कोई छड़ है, एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, है ना। कोई एक छड़ है, एक छड़ है, तो छड़ का क्या होता है, लंबाई होता है। तो कोई छड़ है, उसका वास्तविक लंबाई क्या है हमारा, 12.25 सेंटीमीटर, है ना। कोई छड़ है जिसका वास्तविक मान, मतलब इसका जो पूरा छड़ की लंबाई है वो कितना है, 12.25 सेंटीमीटर। लेकिन यथार्थता क्या कहता है कि कोई भी वैल्यू इसके कितने नज़दीक है जो हम माप रहे हैं। तो चलिए कोई इस छड़ का मापन करते हैं। चलिए इस छड़ का मापन किए तो पहला हमारा मापन कितना आया, पहला मापन आया हमारा 12.21 सेंटीमीटर। दूसरा बार मापे तो ये हमारा आया 12.23 सेंटीमीटर। तीसरा बार मापे तो हमारा कितना आया, 12.26 सेंटीमीटर। चौथा बार जब हम मापे तो हमारा आया कितना, 12.29 सेंटीमीटर। ये देखिए सीएम सब में कर लीजिएगा, है ना, सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसमें, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कितना कितना आया कि पहला आया 12.21 सेंटीमीटर, दूसरा 12.23 सेंटीमीटर, तीसरा 12.26 सेंटीमीटर, चौथा 12.29 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यथार्थता क्या कहता है कि हमारा एक्चुअल वैल्यू, वास्तविक मान क्या है, तो 12.25 सेंटीमीटर। जो हमारा मापित मान है, जो हम मापे वो क्या है, 21, 23, 26, 29, ये हमारा सेंटीमीटर में आया, ठीक है। तो ये इसके क्या है, नज़दीक है। देखिए 12.25 है तो 21 नज़दीक ही है ना, 23 है तो थोड़ा नज़दीक ही है। सेंटीमीटर कितना दूरी होता है, कितना दूरी में होता है, नज़दीक ही होता है। 26 ये भी नज़दीक है, ये भी नज़दीक है। तो यही क्या कहता है, यथार्थता। ये इसका क्या कहलाएगा, ये जो हम मापे मान, ये मापा गया मान, ये जो मापा गया ये जो मापा गया है, ये क्या कहलाएगा, इसका यथार्थता कहलाएगा, एक्यूरेसी कहलाएगा। ये कौन सा वैल्यू, ये इस छड़ का ये कौन सा वैल्यू कहलाएगा, तो यथार्थ मान कहलाएगा, एक्यूरेसी वैल्यू कहलाएगा। यानी कि ये जो हमारा वैल्यू है ये एक्यूरेसी कहलाएगा, यथार्थता मान कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, मापित मान के बहुत ही नजदीक है। समझ में आया, एकदम आया होगा। इतना बार बताया तो समझ में नहीं आया तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, समझ में आ गया, इसको नोट कर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सब में लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है, वो होता है परिशुद्धता। परिशुद्धता, इसको इंग्लिश में प्रीसीशन बोलते हैं, PRECISION, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीसीशन बोलते हैं। तो ये परिशुद्धता क्या कहता है, परिशुद्धता क्या कहता है कि जो हमारा मापित मान है, जो हम भौतिक राशि को मापते हैं, वो जो हमारा मापित मान है वो एक दूसरे के कितने निकट है, वो क्या कहलाता है, परिशुद्धता कहलाता है। उसको वास्तविक मान से कोई मतलब नहीं है, वो उसका मतलब है कि वो एक दूसरे के कितना निकट है, वही उसका परिशुद्धता कहलाता है। जैसे कि क्या किए हम, कोई ये हमारा क्या है, वास्तविक मान है, हम इसका क्या है, कोई क्या किए, हम कोई वस्तु का माप लिए, इसका माप लिए, तो क्या हुआ, हमारा आया कितना, 12.31 सेंटीमीटर। अब की सेंटीमीटर लिख देते हैं हम। दूसरा आया हमारा, मतलब मापन कर रहे हैं हम, तो दूसरा हमारा क्या आया, 12.32 सेंटीमीटर। तीसरा क्या आया हमारा, यहाँ से लिखते हैं 12.33 सेंटीमीटर। चौथा 12.34 सेंटीमीटर। पाँचवा 12.35 सेंटीमीटर। अब ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है, इतना ही काफ़ी है।
तो ये वैल्यू जो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा परिशुद्धता। क्यों कि परिशुद्धता कहता है कि जो हमारा मापित मान है वो एक दूसरे के कितने निकट है, तो वो एक दूसरे से एकदम निकट है। देखिए 12.31 है, 32, 33, 34, 35 एकदम सटा सटा हुआ है। तो ये कौन सा वैल्यू कहलाएगा, ये प्रिसिशन वैल्यू कहलाएगा, या ये इसको क्या कह सकते हैं, परिशुद्ध माप। इसको परिशुद्ध माप, इसको यथार्थ माप। ये परिशुद्ध वैल्यू हो गया, ये यथार्थ वैल्यू हो गया। तो समझ में आ गया कि यथार्थता क्या था हमारा, कि जो मापित मान था वो वास्तविक मान के कितने निकट था, लेकिन परिशुद्धता क्या था हमारा, कि वो जो मापित मान है वो एक दूसरे के कितने निकट है। ये हमारा परिशुद्धता कहला गया। समझ में आ गया बात, ये दोनों में डिफरेंस है। इसको बोला जाएगा इसमें कौन परिशुद्ध मान है, तो परिशुद्ध मान ये है हमारा, और यथार्थ मान कौन है, यथार्थ मान ये है हमारा। समझ में आया, दो टर्म है, इसको एकदम याद रखिएगा। ये हमारा क्या कहला गया, परिशुद्धता, यथार्थता। आपको समझ में आ गया। अब हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या बताए थे शुरू में, टॉपिक हमारा क्या है, त्रुटि है। सर त्रुटि के बारे में कुछ बतेवे नहीं किए, कहाँ लेके चला है भैया, इसको भी बताना बहुत जरूरी था, परिशुद्धता और यथार्थता। अब आते हैं अपने असली टॉपिक पे, त्रुटि पे। चलिए इसको मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे। चलिए टेंशन नहीं लेना है भाई साहब, टेंशन देना है फिजिक्स को। सब मिल के हम लोग जो है फिजिक्स को इतना टेंशन देंगे, टेंशन से ब्लास्ट करवाएंगे उसको, ठीक है। तो अब हम अपने टॉपिक पे मिट गया थोड़ा सा त्रुटि, लेकिन मिटने नहीं देंगे तुमको, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं त्रुटि के ऊपर। त्रुटि के मतलब तो समझा दिए थे, जो गलती, मिस्टेक, एरर होता है उसको ही। अब त्रुटि का अलग अलग टाइप होगा। तो त्रुटि का मेनली दो टाइप होता है, दो प्रकार होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पहला बोलते हैं हम क्रमबद्ध त्रुटि, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा क्या बोला जाता है, यादृच्छिक त्रुटि, जिसको रैंडम एरर बोला जाता है। लेकिन हम पहले इसका पहला टाइप पढ़ेंगे कि ये क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है, उसके बाद हम इसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे, रैंडम एरर क्या होता है, यानी कि यादृच्छिक। तो पहला टाइप हमारा क्या होता है कि क्रमबद्ध त्रुटि। पहला हमारा क्या है, क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, ये किसका प्रकार है, त्रुटि का प्रकार है। पहला त्रुटि का प्रकार है वो क्रमबद्ध त्रुटि है। अब देखिए क्रमबद्ध त्रुटि हमारा क्या होता है। तो क्रमबद्ध त्रुटि देखिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है, क्रम, यानी कि एक क्रम के अनुसार होता हो, एक सिस्टम को फॉलो करते हुए जो त्रुटि हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि हो। एक क्रम के कारण, एक लाइन के कारण होता हो। क्रमबद्ध माने कि एक क्रम से चल रहा है, एक लाइन से चल रहा है। तो एक मतलब एक सिस्टम को, एक निश्चित सिस्टम को फॉलो करते हुए जो त्रुटि हमारा हो, एक निश्चित सिस्टम को फॉलो करते हुए जो हमारा त्रुटि हो, उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं। या तो क्रमबद्ध त्रुटि को बोल सकते हैं कि वैसा त्रुटि वो त्रुटि जो हमें पता हो कि त्रुटि हो रहा है, वैसा त्रुटि जिसका जानकारी हमें हो, क्योंकि एक सिस्टम को फॉलो कर रहा है, हमेशा एक ही टाइप का त्रुटि हो रहा है। देख रहे हैं कि अब की ये त्रुटि हुआ, फिर देखे फिर यही त्रुटि हुआ, फिर यही त्रुटि, मतलब सेम टाइप का त्रुटि हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हमको पता है। तो वैसा त्रुटि जिसका कारण हमको पता हो कि ये क्यों हो रहा है, जब इसका कारण हमको पता रहेगा तो क्या करेंगे, इसका निवारण भी कर सकते हैं। यानी कि क्रमबद्ध त्रुटि में क्या क्या जा सकता है, तो क्रमबद्ध त्रुटि में कमी भी लाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि एक ही कारण से बार बार हो रहा है। रुको, तुमको पकड़ते हैं, तुम्हारा जो इलाज करते हैं, तो आराम से इलाज कर सकते हैं, तो उससे हम क्या बोलते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि। आराम से परिभाषा से दे सकते हैं कि एक क्रम के कारण जो त्रुटि होता है उसे क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं। दूसरा शब्दों में वैसा त्रुटि जिसका जानकारी हमें हो, जिसका हम निवारण भी कर सकते हैं, कमी भी ला सकते हैं, वैसे त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, तो क्रमबद्ध त्रुटि बोलते हैं। ये हमारा क्या हुआ, क्रमबद्ध त्रुटि का परिभाषा हुआ, समझ में आया होगा। अब क्रमबद्ध त्रुटि जो होता है उसका भी अलग अलग प्रकार होता है। तो क्रमबद्ध त्रुटि का 3 प्रकार होता है। पहला होता है उपकरणीय त्रुटि, जिसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। दूसरा त्रुटि होता है प्रायोगिक, है ना, प्रायोगिक मान में जो मतलब जो प्रयोग करने में, प्रायोगिक प्रयोग करने में जो अपूर्णता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भी त्रुटि बोलते हैं। तीसरा होता है पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि, उसको भी हम त्रुटि बोलते हैं। जो तो देखते हैं पहला त्रुटि हमारा क्या है, किसका, क्रमबद्ध त्रुटि का पहला प्रकार कौन सा है, तो इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि। देखते हैं क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल त्रुटि, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपकरणीय त्रुटि। पहला प्रकार इसका, पहला प्रकार, पहला आ गया हमारा कौन, तो उपकरणीय त्रुटि। ये चल क्यों नहीं रहा है,
लगता है फिर बदलना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिएगा। पहला हमारा क्या है, हाँ अब की सही आया, उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको, इंग्लिश में बोलते हैं उपकरणीय, उपकरण का इंस्ट्रूमेंटल होता है त्रुटि का एरर, उपकरणीय त्रुटि इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखिए इस त्रुटि का क्या है, नाम से नहीं पता चल रहा है कि कौन सा त्रुटि है। उपकरण, उपकरण का मतलब कोई मेजर, कोई मतलब उपकरण होता है जिससे हम मेजर करते हैं। तो उपकरण में खराबी के कारण, गलत उपकरण का यूज करने के कारण, मतलब जो हम जिस उपकरण का हम यूज कर रहे हैं, मतलब अगर किसी भौतिक राशि की लंबाई मापने के लिए, कुछ भी मापने के लिए जिस उपकरण का हम यूज कर रहे हैं वो उपकरण ही खराब हो तो क्या होगा, त्रुटि अवश्य आएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उपकरणीय त्रुटि। वैसा त्रुटि जो क्या हो, उपकरण के खराबी के कारण आता हो, उपकरण के अपूर्णता के कारण आता हो, उपकरण जो है ना एबल नहीं है, मतलब सक्षम नहीं है उसको एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए, उपकरण ही गलत हो, खराब हो, उसमें कुछ एरर पाया जा रहा हो, तो उस तरह के त्रुटि को क्या बोलते हैं, उपकरणीय त्रुटि। उसमें आपका कोई गलती नहीं होता है, जो आप उपकरण यूज कर रहे हैं वही गलत है, तो क्या होगा, उपकरणीय त्रुटि हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं तब और समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल क्या लेते हैं, क्या होता है कि ए मीटर आप देखे होंगे, ए मीटर के बारे में पढ़े हैं 10th में, है ना, इसका यूज करते हैं। ए मीटर से क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है ना। धारा जब मापा जाता है ए मीटर से, तो जो हमारा ए मीटर है जिसमें क्या धारा नहीं बह रही हो, उसमें अभी धारा का मापन नहीं हो रहा हो, धारा बहिए ना रहा हो, तो क्या होगा, उसका जो मीटर का स्केल होगा वो क्या होगा, जीरो पर होना चाहिए था। क्या 0 एम्पियर पे होना चाहिए था। जब उसमें धारा नहीं बह रहा हो तो मीटर का सुई क्या होना चाहिए, 0 एम्पियर पे होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि उसमें धारा अभी नहीं भी बह रही है, तो वो क्या करता है, 0.1 एम्पियर का धारा माप रहा होता है। अब सोचिए कि कितना बदमाश है कि उसमें क्या है, उसमें अभी धारा बह भी नहीं रहा है और मीटर का सुई क्या कर रहा है, 0.1 एम्पियर पहले माप के बैठल है कि तुम धारा नहीं भी बहाएगा तो देखो हम इतना माप के पहले बैठे हुए हैं। तो क्या होगा, अब 0.1 एम्पियर का धारा बह भी नहीं रहा है और माप रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से जब आप इसमें धारा बहाइएगा ए मीटर में, जब धारा बहाइएगा ए मीटर में और उसका जब मेजरमेंट कीजिएगा तो हमेशा आपका मेजरमेंट क्या होगा, 0.1 एम्पियर ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये पहले से माप के बैठा हुआ है। तो 0.1 सेंटीमीटर नहीं, 1 एम्पियर ज़्यादा आएगा, इसका मतलब क्या होगा, त्रुटि होगा। एक्चुअल वैल्यू तो आएगा ही नहीं, जो वास्तविक मान है हमारा हमेशा ज़्यादा आएगा इतना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी त्रुटि हो जाएगा, ए मीटर में क्या होगा, त्रुटि होगा, क्योंकि ये ज़्यादा माप रहा है ना। कैसे समझ में आया कि ये 0.1 एम्पियर ज़्यादा माप रहा है, अब जब भी मापिएगा इतना ज़्यादा ही आएगा, तो ये भी एक त्रुटि हुआ। दूसरा एक चीज़ होता है जिसमें वेट मशीन जो होता है, जिसमें हम अपना वजन मापते हैं, है ना, हमेशा वजन मापते रहते हैं कि घटा कि नहीं, हमारा वेट कम हुआ कि नहीं, हम थोड़ा बॉडी बिल्डर हुए कि नहीं, मापते रहते हैं। अब क्या हो, उसमें बहुत बार क्या होता है गलती, कि जो हमारा वेटिंग मशीन होता है उसमें भी यही होता है कि वो अगर उस पर कोई भार नहीं हो, कोई द्रव्यमान नहीं हो, तो उसका कांटा जो है, सुई जो कहाँ होना चाहिए, 0 पर होना चाहिए था, 0 पर होना चाहिए था। लेकिन क्या करता है, उस पर कोई भी भार नहीं रहता है, वो पहले क्या करता है, 2 kg माप के बैठे हुए रहता है। उसका जो सुई होता है वो 2 kg पे होता है उसका, अब उस पर कोई द्रव्यमान नहीं है लेकिन फिर भी वो 2 kg माप रहा है। सोचिए कितना मतलब अच्छा इंस्ट्रूमेंट है वो। तो इसमें क्या होगा कि अब जब भी वेट मापिएगा, अब वेट जब भी मापिएगा तो क्या होगा, 2 kg आपका ज़्यादा आएगा। अब सोचिए 60 kg का है तो आएगा 62 kg आएगा, 70 kg का है तो 72 kg आएगा। ये तो गड़बड़ हो गया भाई ये तो हम यहाँ आए थे कि हम अपना वेट देखे कि हमारा कमा कि नहीं, ये तो ज़्यादा बढ़ाइए दिया है है ना। तो क्या होगा कि इसमें भी गलती हो जाता है कि पहले 2 kg ज़्यादा माप दिया है, इसके कारण क्या होगा, आपका 2 kg हमेशा ज़्यादा बताएगा। तो ये क्या है, कौन सा एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इसमें आपका क्या दिक्कत है, ये आपका तो कोई गलती है नहीं, आप तो सही माप रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में गलती हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये गलती हो जाता है। एक और होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डंडी वाला। एक एग्जाम्पल लेते हैं, डंडी वाला, है ना, डंडी वाला। डंडी का मतलब क्या, तराजू। गांव में अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया जिसमें अब मापते हैं, वो कंप्यूटर के द्वारा माप लेता है, लेकिन पहले अभी भी है।
तराजू, तराजू जिससे हम क्या कहते हैं, वेट को मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं। अभी गांव में भी होगा, कहीं भी बहुत जगह आपको मिल भी जाएगा। तो तराजू में क्या होता था, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था कि कोई अगर थोड़ा सा कम दिमाग वाला आदमी गया या उसको उतना इधर उधर का ज्ञान नहीं है तो उससे ठग लिया जाता था। बोलता था कि डंडी मार लिया, दुकानदार क्या मार लिया, डंडी मार लिया है। बहुत सुने होंगे डंडी मार लिया, कैसे डंडी मारता है, चलिए इसको देखते हैं कैसे डंडी मारता है। क्या होता है, जो हमारा तराजू होता है ऐसे होता है ना, वो दोनों तरफ एक एक तराजू लटका हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, जिस तरफ जो वेट मापते हैं, मतलब जिस तरफ बटखारा रखते हैं, जो 1 किलो वाला 2 केजी वाला रहता है, वो क्या होता है, उठा हुआ रहता है। और जिस तरफ जो हम अपना सामान मापते हैं, जैसे कि आलू चीनी कुछ भी लिए, सब्जी लिए, है ना, वो क्या होता है, पहले से नीचे रहता है। पहले से मतलब को क्या रहता है, नीचे की ओर रहता है। इसका मतलब कि उसका जो तराजू है वो बैलेंस नहीं रहता, क्योंकि बैलेंस होना चाहिए ना, पूरा सीधा होना चाहिए, लेकिन सीधा होके नहीं रहता है। क्या ऐसे रहता है, ऐसे देखे होंगे, ऐसे रहता है, ऐसे नहीं देखे होंगे, ऐसे रहता है। क्यों, वो जो हमारे जिस पे हम सामान रखते हैं वो ऐसे करके रहता है। तो इसका मतलब क्या है, जिस पे हम सामान रख रहे हैं वो क्या है, अभी उस पे सामान नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, उसको जीरो, जैसे सोचिए कि ये हमारा ये तराजू है, ये यहाँ पे इसका लटका हुआ है, इस पे हम सामान नहीं रखें तो ये 0 kg होना चाहिए, इस पे इसका दोनों का मतलब 0 होना चाहिए। लेकिन ये पहले से क्या कर रहा है, 100 ग्राम ज़्यादा माप, मतलब अब ये इस पे सामान नहीं है लेकिन ये 100 ग्राम ज़्यादा माप रहा है। मतलब सामान इस पे नहीं रखा हुआ है लेकिन उसके बाद भी ये 100 ग्राम का वजन कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आप कुछ भी सामान लीजिएगा, आलू लिए, आप इधर चढ़ाए तो 100 ग्राम वो पहले से था, आपको 90-100 ग्राम आलू मिला, डंडी मार लिया। बहुत जगह देखे होंगे, आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। क्या किया कि आप कोई भी लिए, क्या लिए, सब्जी लिए, है ना, सब्जी लिए, प्याज लिए, तो क्या हुआ कि वो पहले से क्या है, 200 ग्राम बढ़ा हुआ है। तराजू क्या है, पहले से अपनी ओर झुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो आप लिए सामान वो कितना होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए। पता चला कि 1 kg 800 ग्राम है, 200 ग्राम दुकानदार मार लिया। तो इसमें क्या होता था, इसमें भी मतलब वही इंस्ट्रूमेंटल एरर है। इसमें क्या है, ना तो गलती है लेने वाला का, देने वाला का गलती है, क्योंकि वो जान के उसे किया रहता, चाहता वो तो सीधा उसको करके रहता है। जो देखते होंगे कोई जो अनुभवी लोग होते हैं, मतलब ये सब जानते हैं, तो बोलते हैं जैसे देखिए आपका इधर झुका हुआ है, आप सीधा कीजिए, इसको सीधा करता है, सीधा करवा के उसके बाद लेता है ना। नहीं तो और एक चीज करता था पहले, क्या किए, आप सामान लेने गए तो क्या किया, ये तो सीधा है, पूरा सीधा है, आपको दिखा दिया कि देखिए तराजू सीधा है ना, हाँ बोले सीधा है। क्या किया, वो पीछे से सामान ले रहे हैं, आप इधर उधर देखिए, अंदर से क्या किया, चुंबक जो होता है, मैग्नेट, उसको अंदर ऐसे लटका दिया। तो वो क्या है, अगर वो 100 ग्राम का है तो क्या हुआ, 100 ग्राम आपका वेट कम हो जाएगा। अब जो भी सामान लीजिएगा 100 ग्राम तो आपका चुंबक ही हो गया। तो इसमें भी क्या है ना, डंडी मारा जाता है। इसमें भी क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आता है। तो इस इंस्ट्रूमेंटल एरर को अब तो पूरा जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गया है। उसमें क्या होता है, कोई भी आप आराम से देख सकते हैं। तो ये भी गलती होता था। और ये सब जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इसको अनुभवी लोग, मतलब जो ज़्यादा मैच्योर लोग हैं, उसको आराम से पकड़ लेते हैं। क्योंकि जब हम सामान लिए 1 kg का, अगर 900 ग्राम है तो आपको तुरंत लगेगा यार हम 1 kg हमेशा लेते हैं, ये कुछ ना कुछ कम है, कुछ ना कुछ घपला जरूर गड़बड़ है। आप मीटर से माप रहे हैं, आप ये आपका वेट माप रहे हैं, तो यार हम तो 60 kg का है, मतलब हमको मालूम है हमें कितना का है, ये 2 kg ज़्यादा बता रहे हैं, इसका मतलब इसमें भी कुछ घपला है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी कि उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत आता है। उपकरण के गलत होने के कारण, उसमें अपूर्णता होने के कारण आता है। तो इसमें कमी कैसे लाया जा सकता है, इसमें कैसे कमी हम ला सकते हैं, इसमें कमी लाया जा सकता है कि उपकरण को आप क्या कीजिए, सही कर दीजिए, जिसमें कोई घपला ना हो। सही उपकरण का यूज कीजिए, ऐसा मीटर का यूज कीजिए जो क्या हो, 0, जब कोई धारा नहीं चलता हो तो क्या हो, उसका सुई 0 पर हो, मीटर को सुई। ये ऐसा कीजिए जो अब कोई वेट नहीं माप रहा हो तो इसका सुई 0 पर होना चाहिए। तराजू ऐसा यूज कीजिए जो क्या हो, पूरा ऐसे बैलेंस में हो। तो इसका क्या करते हैं, सही उपकरण का चुनाव करके हम क्या कर सकते हैं, इस त्रुटि से बचा जा सकता है, इस त्रुटि में कमी लाया जा सकता है। ये हमारा क्या था, उपकरणीय त्रुटि। क्या समझ में आया? अरे समझ पूरा आया होगा भैया, इतना एग्जाम्पल दिया, अभियों ने समझ में आया तो कब आएगा, कहियो ना आएगा। तो चलिए, ये हमारा कौन सा त्रुटि था, उपकरणीय त्रुटि। अब हम देखते हैं हमारा क्या, प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता। दूसरा त्रुटि हमारा क्या है, इसको मिटा देते हैं। दूसरा त्रुटि हमारा है प्रायोगिक, ये चल क्यों नहीं रहा है सब सवाल, प्रायोगिक, है ना, प्रायोगिक लगता है गलती लिख दिए का, हाँ गलती लिख दिए हैं। प्रायोगिक
प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता, ये भी क्या होगा, जो मेजरिंग टेक्निक है वही आपका गलत है। क्या बोल सकते हैं, प्रायोगिक तकनीक में जो आप प्रयोग ले रहे हैं, जो आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसका तकनीक जो है, मेथड ही आपका क्या है, गलत हो, प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, मतलब जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, उसका तकनीक मेथड ही क्या हो, गलत हो। तो प्रायोगिक तकनीक की अपूर्णता क्या मतलब होता है कि आप कोई भी राशि का मेजर कर रहे हैं, कुछ भी आप मेजर कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो आपका तकनीक ही क्या हो, गलत हो, बिल्कुल गलत हो। जब आपका तकनीक गलत है तो उसमें त्रुटि आएगा ही आएगा, क्योंकि आपका तकनीक गलत है। तो तकनीक को सही कीजिए। तो प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता को क्या कह सकते हैं कि प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता या प्रायोगिक तकनीक में अपूर्णता त्रुटि, इसमें क्या त्रुटि बोल सकते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि जब आप कोई वस्तु का मतलब यूज कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उसका आपका तकनीक ही गलत हो, तो ये क्या कहलाएगा, इसी त्रुटि के अंतर्गत कहलाएगा। कैसे, जैसे क्या होता है, थर्मामीटर से हम क्या मापते हैं, इसको थोड़ा सा ले लेते हैं तो पूरा से मजा आएगा। अब थर्मामीटर ऐसा होता है, ये तो थर्मामीटर है नहीं, मानते हैं हम लोग, तो ये क्या है, थर्मामीटर है। अब क्या करते हैं, थर्मामीटर को हम कैसे थर्मोमीटर का यूज हम कैसे करते हैं, इससे टेम्परेचर मापा जाता है, शरीर का टेम्परेचर यानी फीवर मापा जाता है। तो क्या कर सकते हैं, दो तरह से माप सकते हैं। गिर गया। तो इसको क्या है, दो तरह से इसका टेम्परेचर माप सकते हैं। पहला क्या है, इसको हम क्या रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ऐसे करके। दूसरा क्या है, इसको मुंह में रखते हैं। तो क्या होता है कि आप दोनों जगह पे अगर आप टेम्परेचर का यूज कीजिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, आपका क्या होगा, जो टेम्परेचर है अलग अलग आएगा। यहाँ पे जब टेम्परेचर आप यहाँ पे रख के अगर मापते हैं तो हमेशा आपका जो टेम्परेचर है वो शरीर के तापमान से, एक्चुअल तापमान से, जो वास्तविक तापमान है उससे कम आएगा। पता नहीं कम आता है, क्यों आता है, क्योंकि आप गलत टेक्निक का यूज कर रहे हैं। और दूसरा प्रभाव क्या होता है कि ताप, दाब, आर्द्रता, ये सब का भी प्रभाव होता है। तो हमारा जो हम इससे थर्मामीटर से बुखार का माप कर रहे हैं, फीवर का माप कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, वो तकनीक ही गलत है। जब तकनीक गलत है तो आपका क्या होगा, अच्छा से मेजरमेंट हो ही नहीं पाएगा, उसमें त्रुटि आ जाएगा। वही त्रुटि को क्या, इसी को क्या कहते हैं, तकनीक में अपूर्णता के कारण जो त्रुटि होता है। तो इस त्रुटि को आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, सही कैसे कर सकते हैं, तो सही तकनीक का यूज कीजिए। तकनीकी जब आपका गलत है, सही मेथड का यूज कीजिए। अगर सही मेथड का यूज करेंगे आप तो क्या होगा, इस त्रुटि से आप बच सकते हैं। इस त्रुटि से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। तो सही मेथड यूज कीजिए, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, दूसरा त्रुटि। देखिए साथ में हम बताते क्या जा रहे हैं, त्रुटि भी बता रहे हैं और उसका क्या है, निवारण भी बता रहे हैं, उसमें कमी भी कैसे लाया जा सकता है। क्योंकि हम सिर्फ त्रुटि ही बताए और सर कमी लाने के लिए तो आप बतेबे नहीं किए, तो फिर कैसे होगा, नहीं मजा आएगा। तो कमी में भी लाने, कैसे कमी ला सकते हैं आप उसमें, तो सही टेक्निक का यूज कीजिए। यही हो गया। तीसरा हमारा क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि। क्या है, व्यक्तिगत त्रुटि, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, पर्सनल एरर बोल सकते हैं। पर्सनल एरर, व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत इसके नाम में छुपा हुआ है। व्यक्तिगत मतलब खुद के द्वारा किया गया त्रुटि, खुद से आप ही मतलब कोई त्रुटि कर दें, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिगत त्रुटि। जैसे आप क्या करते हैं, कोई किसी का मेजर कर रहे हैं, उसको कम या बेसी मापते हैं, गलत तरीका से आप माप लें तो व्यक्तिगत त्रुटि कह देते हैं। उसे क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत त्रुटि। अब एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत मजा वाला है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करते हैं हम, बोले थर्मामीटर से बुखार मापते हैं, तो थर्मामीटर यहाँ 1 मिनट तक रखा जाता है। उसके बाद क्या जाता है, ऐसे किया जाता है और डॉक्टर क्या करता है, उसको मतलब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो मतलब उसका मेजर करते हैं। लेकिन क्या किए, आप अपने से माप रहे हैं, ऐसे निकाले और क्या किए, अब ऐसे करके मेजर कर रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे आपका स्टाइल है, स्टाइल में ऐसे करते हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, ये क्या गलत। क्योंकि हमेशा थर्मोमीटर को क्या किया जाता है, जो हमारा आँख है उसके सामने ऐसे करके देखा जाता है। देखे होंगे डॉक्टर साहब को, ऐसे करके मापा जाता है। लेकिन क्या करते हैं कि मेरा तो अलग स्टाइल है मापने का, हम तो ऐसे मापेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके मापेंगे, ऐसे। क्या है, आप पर्सनल एरर कर रहे हैं, व्यक्तिगत एरर। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपका मेथड तो नहीं चलेगा जी।
आपको आपका मेथड तो नहीं चलेगा, आपको क्या होगा, जो बोला गया जैसे बोला जाता है वैसे आपको करना होगा। तो क्या है, ऐसे उसका ऐसे किया जाता है हमेशा। तो आप क्या है, सही तरीका से ऐसे कीजिए, ऐसे करके सब मेजर कीजिए, सही आएगा आपका। दूसरा क्या होता है कि देखिए, जो थर्मामीटर हमारा होता है दो साइड होता है। तो एक साइड जो होता है मतलब क्या होता है कि एक साइड को इसे पकड़ के इसे देखा जाता है। क्या किया, अब जिस साइड को आपको पकड़ना हो, पकड़ के इसे करके थर्मामीटर को देखना हो, आप उल्टा साइड से देख रहे हैं, नहीं हम तो इसी साइड से देखते हैं। अब जब इसी साइड से देखिएगा तो टेम्परेचर में क्या होगा, डिफरेंस आएगा। गलत टेम्परेचर आप माप लीजिएगा, उसमें भी त्रुटि आप कर लीजिएगा। जब गलत मापिएगा क्या होगा, त्रुटि हो जाएगा, होगा ना। अब एक चीज़ और होता है कि थर्मामीटर को हम जो उसका तापमान मापते हैं, है ना, जो उसमें थर्मामीटर से जो शरीर का तापमान मापा जाता है, टेम्परेचर मापा जाता है, उसको किस में मापा जाता है, डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। आप क्या किए, उसको फ़ारेनहाइट में पढ़ लिए कि 98 फ़ारेनहाइट हमारा हमको बुखार है ना, गलत पढ़ लिए तो क्या होगा, उसमें भी त्रुटि हो जाएगा। जब डिग्री सेल्सियस में है, आप क्या किए, फ़ारेनहाइट में पढ़ लिए, तो इसका मतलब क्या है, आप गलती कर गए, त्रुटि कर गए, वहाँ भी एक त्रुटि की। ये सब क्या है, पर्सनल एरर के अंतर्गत आ रहा है। तीसरा एक और होता है कि जो हमारा स्केल होता है, जो प्लास्टिक वाला स्केल देखे होंगे, वो स्केल क्या क्या होता है, एक जीरो साइड से, जीरो इधर से जीरो रहता है, इधर से इसका मापन किया जाता है ऐसे करके। लेकिन क्या किया आप जो इधर से उल्टा करके इधर से ही माप रहे हैं, तो आपका क्या रीडिंग गलत आएगा, गलत तरीका से आप माप रहे हैं। तो ये भी क्या है, पर्सनल एरर के अंतर्गत आ रहा है। तो पर्सनल एरर ये सब कहलाता है। तो पर्सनल एरर को कैसे कम किया जा सकता है, तो पर्सनल एरर को कम किया जा सकता है कि नॉलेज प्राप्त करके। आप मतलब जिस चीज़ का मापन कर रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आराम से कीजिए, अपना टेक्निक नहीं लगाइए, जो बोला जाता है वो टेक्निक लगाइए। जैसे बोला जाता है थर्मामीटर को ऐसे, तो ऐसे ही आपको करना है, मतलब अपना खुद का नहीं लगाना है। मतलब धैर्य रखिए, थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो क्या है, पर्सनल टेक्निक, ये पर्सनल एरर को, व्यक्तिगत एरर को आप क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आराम से कम कर सकते हैं, थोड़ा सा धैर्य रख के कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, 3 त्रुटि हो गया। त्रुटि का हमारा दूसरा प्रकार क्या है, यादृच्छिक त्रुटि, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। तो ये यादृच्छिक त्रुटि हमारा क्या होता है, तो कुछ त्रुटियां होती है जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। मतलब वैसी त्रुटियां जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो, अचानक हो जाए, उसे त्रुटि को क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि होते हैं। या रैंडम का मतलब क्या होता है, अचानक, वैसा त्रुटि जो अचानक हो जाए, अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप सोचे भी नहीं हो और त्रुटि हो जाए, तो उस टाइप की त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, रैंडम त्रुटि बोलते हैं, है ना, कि अचानक हो जाए और उसके ऊपर आपका नियंत्रण ही नहीं हो, तो रैंडम त्रुटि के अंतर्गत आता है। तो सर एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल में पूरा समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखे होंगे आप, एक देखे होंगे सरल लोलक को देखे होंगे, है ना, सरल लोलक, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम लोलक, है ना। सिंपल पेंडुलम देखे होंगे, तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ऐसे होता है, एक यहाँ पे रस्सी बंधा होता है, ये यहाँ पे एक द्रव्यमान होता है कुछ, और ये रस्सी बंधा हुआ रहता है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि पेंडुलम कैसे घूमता है ना, पेंडुलम ये ऐसे ऐसे रहता है, उसके बाद क्या करता है, उसको ऐसे करके यहाँ लग के छोड़ दिया जाता है, तो ऐसे 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 होते रहता है। झूला देखे होंगे, ऐसे ऐसे होते रहता है, तो है ना। तो यहाँ पे बनाते हैं एक ठो, यहाँ पे है ये, और क्या है कि उसको पेंडुलम को यहाँ खींच के लाया गया है, यहाँ पे इसका द्रव्यमान है। जब इसको छोड़ा जाएगा तो फिर यहाँ आएगा, तो इसको छोड़ा गया, यहाँ पे छोड़ा गया, तो सोचिए छोड़ा गया, छोड़ा तो ये क्या होगा, यहाँ पर आया, तो सोचिए यहाँ से पेंडुलम को, है ना, पेंडुलम को यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ टाइम लगा होगा, कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा। तो उस समय को हमको मापना हो, उस समय का मेजरमेंट करना हो, तो कैसे करेंगे हम, जो सिंपल घड़ी होता है उससे हम नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिंपल जो घड़ी होता है हमारा, वो 1 सेकेंड से नीचे के टाइम को नहीं माप सकता है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में पेंडुलम को वो क्या सेकेंड से भी नीचे का टाइम लगता है। तो उसको कैसे मापा जाता है, उसको स्टॉप वॉच से मापा जाता है। कौन से वॉच से, स्टॉप वॉच से। तो स्टॉप वॉच क्या होता है, क्या करना होता है हमको कि यहाँ से पेंडुलम जैसे चला और जैसे यहाँ पहुँचा तो स्टॉप वॉच को दबाना होता है। देखते हैं ना कि रनिंग चालू होता है कि ऐसे वॉच, कहीं देखे होंगे रनिंग में आप मतलब दौड़ हो रहा है तो क्या होता है कि घड़ी को ऐसे टिपा जाता है कि चलिए 10:05 में 10 सेकेंड में रेस शुरू हुआ, ऐसे करके टिपा, है ना। उसको जब रेस खत्म हुआ तो उसको फिर टिपना होता है ना। इसी तरह क्या होता है कि यहाँ से पेंडुलम चला और पेंडुलम यहाँ आया, जैसे यहाँ आया तो स्टॉप वॉच को दबाना होता है। दबाइएगा तब ना, दोनों के बीच के टाइम को निकला। तो अब जब दबाए तो दबाते समय क्या होता है कि आप कभी पहले दबा देते हैं, है ना, हाथ है ना,
मशीन तो है ना, कभी आप पहले दबा देते हैं, कभी आप क्या करते हैं बाद में दबा देते हैं। मतलब कभी आपको ऐसा होता है कि जल्दी दबा जाता है और कभी क्या लेट से दबाता है, तो उससे क्या होगा, उसमें टाइम पीरियड में समय अथी हो जाएगा। देखिए सोचिए पहला बार आप दबाए तो 0.02 सेकेंड आया, दूसरा बार आप दबाए तो 0.03 सेकेंड आया, अभी आप दबाए तो 0.01 सेकेंड आया। मतलब क्या हुआ, कभी ज़्यादा दबा जा रहा है, कभी कम दबा जा रहा है। मतलब आप एक जैसा नहीं दबा सकते हैं। मतलब जब जो स्टॉप वॉच से है आप एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक्यूरेट मेजरमेंट है आपके दबाने के ऊपर निर्भर करता है कि आप स्टॉप वॉच को स्टॉप कब कर सकते हैं। तो स्टॉप हाथ है हमारा, कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर से होता है, कभी जल्दी होता है, कभी लेट से होता है। तो इससे क्या होगा, इससे एरर आएगा ही आएगा। अब सोचिए ये क्या रैंडम एरर है, आप तो जान के नहीं कर रहे हैं, अचानक हो जा रहा है, आप सोच रहे हैं वैसा एरर जिसको बोले शुरू में, वैसा एरर जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसके ऊपर नियंत्रण है हमारा नहीं है। हम कभी जल्दी करेंगे, कभी कम करेंगे, कभी जल्दी कभी कम, चाह के भी नहीं मतलब एक्यूरेट टाइम पे दबा सकते हैं, कभी कभी हो सकता है एक्यूरेट टाइम पे दबाए। तो इस टाइप के त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, रैंडम त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वर्नियर कैलिपर्स देखेंगे। वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि लंबाई को मापा जाता है और उसमें क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स के जबड़े में, जबड़ा के पास जो है उसको कस के पकड़ना होता है। तो जबड़ा के पास आप जितना कस के पकड़िएगा, लंबाई आप माप रहे हैं, उसको जितना आप कस के पकड़े हुए हैं तो लंबाई मापे आप, ठीक है। तो जब आप कस के पकड़े उसमें लंबाई मापे तो आप आया आपका क्या है 10 सेंटीमीटर आया। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर है, इससे दिख रहे हैं कि आप कस के ऐसे किया और उसे मापे 10 सेंटीमीटर है। अब सोचिए जब आप उसको पकड़े हुए हैं तो एक जैसा क्या आप उसको पकड़े हुए रह सकते हैं, ऐसे ऐसे पकड़े और होगा वर्नियर कैलिपर्स ऐसा नहीं, ये नहीं ना है कि एक जैसा रह सकते हैं, वो उसको पूरा ऐसे पकड़ना पड़ता है। तो होगा कि आप जब पकड़े हुए हैं तो कभी आपका क्या होगा, जो पकड़ ढीला पड़ जाएगा, कभी ढीला पड़ जाएगा या कभी आप जोर से पकड़ लीजिएगा, कभी ढीला पड़ेगा कभी जोर से पकड़ लीजिएगा। अब हो सकता है कि जोर से पकड़े 10 सेंटीमीटर या ढीला पकड़े कम लंबाई आ गया, फिर आपकी फिर जोर से पकड़ लिए पूरा जोर से, तो आपके क्या हो गया, आपकी और ज़्यादा आ गया। मतलब आप जो एक तरह से नहीं पकड़ सकते हैं, कभी आपका पकड़ ढीला हो सकता है, कभी आपका पकड़ कम ढीला हो सकता है। जैसे कि आपको ऐसा होता है ना कि बोला जाता है कि अगर कोई चीज़ रस्सी से पकड़ के खींचना होता है, मतलब क्या रस्सी में उसको बांधिए उसको खींचना, तो क्या किया आप खींच रहे हैं, तो कभी होता है क्या होता है, आप कभी ज़्यादा बल लगा देते हैं तो कभी कम बल लगाते हैं, कभी पूरा ज़्यादा बल लगा देते हैं तो कभी पूरा कम बल लगा देते हैं। तो उसके ऊपर आप नियंत्रण है नहीं है। तो उसमें भी क्या होता है, एक जब आप अच्छा कस के पकड़े हुए हैं, कभी आप कम कस के पकड़े हुए हैं, तो दोनों में क्या होता है, अंतर आ जाता है, त्रुटि आ जाता है। अब जब उसका लंबाई को मापिएगा तो कुछ ना कुछ त्रुटि आ जाएगा, तो उसे किस प्रकार की त्रुटि बोलेंगे, रैंडम त्रुटि बोलेंगे, यादृच्छिक त्रुटि, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। तो सर ऐसा त्रुटि जब होते रहेगा तो हम कभी भी सही उसका लंबाई या सही समय तो माप ही नहीं सकते हैं कभी। तो क्या कर सकते हैं, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका कम करने के लिए हम कर सकते हैं कि इसका बहुत सारा क्या कर सकते हैं, बहुत सारा वैल्यू मेजरमेंट ले लेंगे, बहुत सारे मेजरमेंट को लेके और उसका एवरेज निकाल देंगे। जो हमारा एवरेज होगा उसी को मान लेंगे, रियल वैल्यू को कितना नज़दीक है, जितना नज़दीक है वही क्या होगा उसका मतलब एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। या तो उसमें इस प्रकार करके हम त्रुटि को क्या कर सकते हैं, रैंडम त्रुटि को कम कर सकते हैं कि बहुत सारा वैल्यू लेके उसका मीन निकाल दिए, वही क्या होगा उसके एक्चुअल वैल्यू के बहुत करीब आएगा। तो इस तरह से इसका मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया, रैंडम त्रुटि हो गया। कौन सा प्रकार हुआ, तो त्रुटि का दूसरा प्रकार हुआ। अब त्रुटि का दूसरा प्रकार हो गया। अब एक त्रुटि देखते हैं, बहुत ही अच्छा त्रुटि है। एक त्रुटि हमारा क्या होता है, अल्पतमांक त्रुटि, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। ये लीस्ट काउंट एरर या अल्पतमांक त्रुटि क्या होता है, चलिए पहले लिखते हैं इसको। एक अल्पतमांक त्रुटि है हमारा, अल्पतमांक है ना, अल्पतमांक त्रुटि जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। तो ये हमारा अल्पतमांक त्रुटि क्या होता है, तो क्या होता है समझिएगा कि किसी मापन यंत्र के द्वारा मापन करते समय एक निश्चित मान के नीचे के मान को आप नहीं माप सकते। मतलब एक निश्चित वैल्यू के नीचे के वैल्यू को आप उस यंत्र के द्वारा नहीं माप सकते हैं, वही उसका क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। जैसे वह
यानी सबसे छोटी वैल्यू, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू जो उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उस मापक यंत्र के द्वारा मापा जाता हो, सबसे छोटी वैल्यू जो उस इंस्ट्रूमेंट या उस मापक यंत्र के द्वारा मापा जाता हो, वही उसका क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। ये इसका क्या था? परिभाषा था। एग्जाम्पल लेते हैं, पूरा क्लियर होगा। देखिए क्या था, एक हमारे पास मीटर स्केल होता है ना, वो प्लास्टिक वाला मीटर स्केल, उसमें क्या कितना होता है? वो 10 सेंटीमीटर माप सकता है। वो छोटा वाला जो स्केल होता है वो कहाँ तक मापन कर सकता है? 10 सेंटीमीटर तक मापन कर सकता है ना। तो वो एक बड़ा स्केल होता है, जैसे एक बड़ा चिन्ह होता है, 10 स्केल होता है। तो चलिए हम पूरा स्केल का बात नहीं करेंगे, है ना। क्या करते हैं हम, ये स्केल, ये क्या होता है कि यहाँ 0 पे होता है, यहाँ हम सोचिए कि वो क्या 1 सेंटीमीटर है, और दूसरा यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। ये पहला सेंटीमीटर, ये क्या है, ये हमारा पहला सेंटीमीटर, ये दूसरा सेंटीमीटर। क्योंकि ये दोनों को बीच को हमको बताना है तो थोड़ा बड़ा ले लिए, बड़ा छोटा ले सकते हैं आप, वो बड़ा ले लिए क्योंकि इतना बड़ा होता नहीं, लेकिन बड़ा ले लिए, बताने का है, इधर आ का है। तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये दूसरा सेंटीमीटर है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर दूसरा सेंटीमीटर के बीच क्या होता है? 10 मतलब 10 चिन्ह होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिलीमीटर बोलते हैं, है ना। कि ये हुआ 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या होता है? 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर, 1.3 सेंटीमीटर, 1.4, 1.5। 5 वाला थोड़ा क्या होता है? बड़ा होता है, देखे होंगे। 1.5 बड़ा होता है, फिर 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, है ना, 1.9, और ये 1.9 के बाद क्या होता है? 2 पॉइंट, यानी कि 2 सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, इसके बीच 10 खाना है। ये क्या है? 1.5 सेंटीमीटर है। तो हम आपको बोले कि इस स्केल में आप 1.5 सेंटीमीटर हमको माप के बताइए। इस स्केल से आप 1.5 सेंटीमीटर माप के बताइए। तो आराम से बता दीजिएगा, 1.5 सेंटीमीटर। देखिए माप रहा है ना, ये 1.5 सेंटीमीटर माप रहा है आराम से। अब हम आपको बोले कि आप 1.6 सेंटीमीटर माप के बताइए, तो और आराम से बता सकते हैं 1.6 सेंटीमीटर माप के, क्योंकि 1.5 के बाद क्या आता है? 1.6 सेंटीमीटर। लेकिन हम आपको क्या बोले कि आप 1.56 सेंटीमीटर माप के बताइए। क्या आप माप सकते हैं? देखिए 1.5 है, ये क्या है? 1.5 है। अब 1.5 में क्या है कि 1.5 के बाद 1.5 के बाद 1.51 आएगा, यानी कि ये 1.5 और 1.6 के बीच भी 10 खाना होगा तब ना। लेकिन क्या है, ये जो हमारा स्केल है ये क्या होता है? ये 1 मिलीमीटर तक के ही दूर लेंथ को माप सकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका जो अल्पतमांक है वो न्यूनतम, वो ये जो मीटर स्केल है हमारा, न्यूनतम कितनी दूरी को माप सकता है, मतलब कितना लेंथ वो ले सकता है। तो इसका न्यूनतम होता है 0.1 सेंटीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं कि एक मिलीमीटर, सेंटीमीटर के बाद के बाद क्या होता है? मिलीमीटर होता है। मतलब 1 मिलीमीटर तक की, यही 1 मिलीमीटर तक का ही ये माप सकता है। अगर 1 मिलीमीटर से आप नीचे कहिएगा मापन करने के लिए, तो ये क्या कर सकता है? नहीं माप सकता है। बोले ना कि किसी मापक यंत्र के एक निश्चित वैल्यू के छोटे वैल्यू से, एक निश्चित मान से छोटे मान को आप नहीं मान सकते। मतलब ये क्या है? 1 सेंटीमीटर एक इसका निश्चित मान है, यहाँ तक ये मापन कर सकता है, लेकिन इसके नीचे का ये मापन कर ही नहीं सकता है। तो जो हमारा त्रुटि होगा वो 1 मिलीमीटर तक का ही त्रुटि होगा, उससे नीचे का त्रुटि होबे नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उससे नीचे का हम वैल्यू माप ही नहीं सकते। तो ये 1 मिलीमीटर इसका, या तो 0.1 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया? अल्पतमांक हो गया। मतलब इस मीटर स्केल के द्वारा क्या किया जा सकता है? 0.1 सेंटीमीटर के नीचे का मापन कर ही नहीं सकते। ये क्या कहलाता है? इसका लीस्ट काउंट कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। और एक घड़ी का भी उदाहरण ले सकते हैं। जो हमारा घड़ी होता है, देखे होंगे घड़ी, 1 सेकेंड तक के ही टाइम को हम माप सकते हैं। उस घड़ी में 1 सेकेंड तक के टाइम को माप सकते हैं। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मिनट, घंटा, फिर वर्ष माप सकते हैं। लेकिन 1 सेकेंड से नीचे के टाइम को आपको अगर मेजर करने बोले कि 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच के टाइम को आप मेजर कीजिए, या 1 सेकेंड से नीचे के टाइम को मेजर कीजिए, या 1 सेकेंड के बाद के टाइम को मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब उसका अल्पतमांक क्या है? 1 सेकेंड ही है। तो एक निश्चित मान 1 सेकेंड हुआ, उससे नीचे का नहीं कर सकते। इसी तरह मीटर स्केल का अल्पतमांक क्या हुआ? 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से नीचे की दूरी को माप ही नहीं सकता, क्योंकि बोले 1.5 बोले तो आप आराम से उसका मापन कर लिए, 1.6 बोले वो भी मापन कर लिए, लेकिन बोले हैं कि 1.56 माप के दिखाइए, तो आप
नहीं माप सके। तो ये क्या हो गया हमारा अल्पतमांक त्रुटि, जिसे हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर। आज हम एरर के बारे में आपको सब कुछ बताएं, सारा कुछ बताएं, एरर क्या होता है, फिर एक्यूरेसी, प्रिसिशन, सारा कुछ बताया, यदि यथार्थता, परिशुद्धता, फिर त्रुटि का प्रकार, ये सब सारा कुछ बताया। त्रुटि के बारे में सारा ऑपरेशन कर दिए हम। जो थ्योरेटिकल पार्ट था त्रुटि का, उसका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बता दिए उसमें। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट बचा है। क्या बचा है मैथमेटिकल पार्ट? तो इसका बचा है त्रुटियों का निरूपण, एब्सोल्यूट यानी कि निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, माध्य त्रुटि, ये सब बचा है। उसके बाद फिर इसका त्रुटियों का हम संयोजन कैसे कर सकते हैं, मतलब ये सब त्रुटि है, इसका अगर एडिशन के रूप में हो, सब्ट्रैक्शन के, जोड़ के, घटा के रूप में, गुना के रूप में त्रुटि हो, तो उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, सब का निवारण करेंगे। लेकिन इस वीडियो में निवारण नहीं कर पाएंगे। हम सोचे थे कि त्रुटियों का निरूपण यानी कि अपेक्षिक, रिलेटिव, ये सब त्रुटि इसी वीडियो में बता दें, लेकिन वीडियो क्या हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, 45-50 मिनट का अभी हो गया, और करेंगे तो 80 मिनट का हो जाएगा। और नेट तो उतना मेरे पास है, अवेलेबल नहीं है कि हम उतना, चलिए 80 मिनट का वीडियो हम शूट भी कर लिए 1 घंटा 20 मिनट का, तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, उतना नेट सुविधा है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही कम रिसोर्सेज से काम चला रहे हैं। किसी तरह मतलब क्या है, एक पढ़ाने का मन है कि नहीं, हमको कुछ सिखाना है, तो उसके लिए हम जुनून से आगे बढ़ रहे हैं। अगर रहता रिसोर्स तो हम भी चाहते थे कि त्रुटि, जब एक टॉपिक चालू हुआ है तो उसका सब कुछ एक ही वीडियो में बता दें, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं। मतलब चाह के भी नहीं, बोले चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं, रैंडम एरर है, बताए थे रैंडम है, कि चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग को भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा कि, लेकिन इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा त्रुटियों का निरूपण, उसके बाद आएगा त्रुटियों का संयोजन, जरूर देखिएगा। उसका सार्थक अंक भी बताएंगे हम, उसको एक मतलब एक के बाद एक जरूर देखिए प्ले लिस्ट में जाके। ये नहीं कि वीडियो के बाद छोड़ दीजिएगा, बोले आपको मजबूरी बता दिए, नहीं तो सब इसी में हम बता देते। तो थोड़ा सा आप भी सपोर्ट कीजिए, हम भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब पूरा कोशिश करना, 100% दे रहे हैं। देखिए इसको हम इसलिए थोड़ा सा अच्छा से बताएं कि एक बार आप त्रुटि समझ गए तो फिर बार बार त्रुटि क्यों पढ़िएगा। थ्योरेटिकल पार्ट एक बार समझ गए, 40 मिनट लगा भैया, लेकिन फिर हमको पढ़ने का जरूरत तो नहीं पड़ा, इसलिए पूरा डिटेल में समझाए। अब मैथमेटिकल पार्ट भी डिटेल में समझाएंगे, बस मेरा तो तरीका ही यही है भाई, आप जो कह लीजिए। तो वही है कि आप अगला भी वीडियो, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिएगा, क्योंकि त्रुटि के बारे में मैथमेटिकल पार्ट वहीं से आता है, क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा उठता है। ये सब क्वेश्चन तो हो गया, उठ सकता है कि त्रुटि, देखिए इस सब में क्वेश्चन क्या आ सकता है हमारा, कि त्रुटि किसे कहते हैं, त्रुटि के कितने प्रकार होते हैं, अल्पतमांक त्रुटि क्या कहता है, रैंडम त्रुटि क्या कहलाता है, तो सबका आप परिभाषा दे दीजिएगा, डिफिनेशन जिसे समझाएं वो सबका कर दीजिए, इसमें और ज़्यादा क्वेश्चन उठ नहीं सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कितना बोले, अच्छा लगे तब कीजिए, बार बार बोलने में तो अच्छा है, हम लास्ट में इसीलिए बोलते हैं, वो भी नहीं बोलने का मन करता है, क्या करें, लेकिन बोल देते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो हम हर वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा कैसे, जब सब्सक्राइब ही नहीं रहेगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा है, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं।